हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रानी मैम फ्रॉम यूनिक क्लासेस एंड वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज का जो सेशन है दैट इज़ ऑफ वोकैब। बच्चों के कमेंट्स है मैम वोकैब ज़्यादा करवाइए, और जब वोकैब करवाने लगती हूँ ग्रामर ज़्यादा करवाइए। ठीक है, इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अभी जो हमारा सीपीओ का एग्जाम्स हो रहा है उसमें जो वोकैब आ रहा है दैट इज़ वेरी इजी, उससे आप बहुत हाई लेवल वोकैब कर रहे हो, बट हमें अपने हाई लेवल को लेके ध्यान में रख के तैयारी करनी है, बिकॉज यू नेवर नो इन द अपकमिंग सीजीएल 2019 हो सकता है इतना इजी ना पूछे। और वोकैब इजी टफ नहीं होता है, अगर आपको आता है तो आपके लिए इजी है, अगर नहीं आता है टफ है। वोकैब इज़ वोकैब, तो आपको एक मॉडरेट लेवल का वोकैब करके जाना है। ठीक है, और अभी हाल फिलहाल में मैंने अन अकेडमी के ऑफिशियल चैनल दैट इज़ अन अकेडमी लाइव पे एक मैराथन सेशन चलाया था वोकैब का। 3.25 घंटे का सेशन था, 2.45 3.25 घंटे का सेशन था, और उसमें काफ़ी सारा हमने प्रैक्टिस के थ्रू ही बहुत सारा वोकैब्स किया था, बिकॉज स्टूडेंट्स का डिमांड था कि मैम सीपीओ के पहले वोकैब करवा दीजिए, और बच्चों ने कमेंट्स भी भेजा कि मैम वहाँ से सारे वोकैब्स आ गए थे। ठीक है, तो वो सब एग्ज़ाम ओरिएंटेड वर्ड थे, वो सबको बार बार आपको रिवाइज करना है। एग्ज़ाम वाला वर्ड्स तो करेंगे, सम न्यू वर्ड्स भी हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, और यस वन मोर थिंग बिफोर आई स्टार्ट द सेशन, बच्चे हमारे कंफ्यूज है कुछ। अब तो हमारे पास बच गया, दिसंबर तो आधा बीत ही गया है। वी हैव जनवरी एंड वी हैव फरवरी, उसके बाद हमारा मार्च में तो एग्ज़ाम ही है। तो काफ़ी सारे बच्चे का सबको पर्सनली नहीं भेज सकती मैसेजेस मैंने, तो सोचा कि आपको बता दूं। काफ़ी सारे बच्चे मैम लास्ट 80 डेज़ वाला स्ट्रैटेजी बता दो, लास्ट 80 डेज़ वाला कोई बैच लेके आइए। तो 80 डेज़ वाला बैच अन अकेडमी पे ऑलरेडी चल रहा है। अभी एक नया बैच शुरू हुआ है दैट इज़ फ्रॉम 4 दिसंबर। ठीक है, 4 दिसंबर से एक बैच शुरू हुआ है दैट इज़ 80 डेज स्ट्रैटेजी। ये हमारे उन बच्चों के लिए है जो सीजीएल, ठीक है, एसएससी सीजीएल 2019 को टारगेट कर रहे हैं। बैच का टाइमिंग है दैट इज़ फ्रॉम 4 to 6 PM। ठीक है, शाम का 4 से 6 का बैच है दैट इज़ ऑफ 2 आवर्स। मैंने आपको पहले भी बताया, कुछ के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम 80 डेज़ में कैसे सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे थोड़े से टीचिंग टेक्निक्स बदलने पड़े। जनरली पहले हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं फिर एक्सरसाइजेस पे जाते हैं, बट यहाँ हमने क्या किया है कि बच्चों को काफ़ी सारा प्रैक्टिस दिया है। ठीक है, करना क्या है, एक एक लेवल की प्रैक्टिस करेंगे, नाउन का अलग, वर्ब का अलग, और फिर सब मिसलेनियस करेंगे। तो हम प्रैक्टिस के थ्रू कॉन्सेप्ट सीखेंगे। एवरी डे हम 2-3 क्लोज टेस्ट कर लेते हैं, अरेंजमेंट, देन वी आर डूइंग द प्रीवियस पेपर। तो इसमें दिस बैच इज सोली फ्रॉम द पर्पस ऑफ दिस प्रैक्टिस बैच, स्कोर बूस्टर है। तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो। ठीक है, और मैंने YouTube पे आपका डाला भी है कि अन अकेडमी में एडमिशन लेने का प्रोसेस भी आपको बताया है। रानी 10 कोड आप डाल सकते हो, RANI, ये कोड डालोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। दोनों कोड अवेलेबल है, जो YouTube के थ्रू जा रहे हैं, एक और है रानी सिंह, RANISING। ठीक है, ये तो रानी 10 है, RANI 10, और इसमें रानी सिंह 10, ये भी कोड डाल के आप एनरोल कर सकते हो। आई एश्योर यू पीपल दैट दिस इज़ अ वेरी फ्रूटफुल बैच। ठीक है, ये बच्चे इस बैच को अटेंड करोगे ना, आप खुद फील करोगे कि अरे जितना भी पढ़ा है ना, अब इसका एप्लीकेशन हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बैच हमारा है। चलो अब अपना स्टार्ट करते हैं। इम्पेरियस, IOUS वर्ड, जो भी वर्ड OUS से ख़त्म हो, ठीक है, द वर्ड्स एंडिंग विथ IOUS, ये सारे वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू पीपल शुड नो द पार्ट ऑफ स्पीच। किसी भी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच जानना बहुत ज़रूरी है। ये आपको अभी लगेगा कि क्या फ़ायदा है, जब आप क्लोज टेस्ट बनाने लगोगे तो आपको हेल्प करेगा। पार्ट ऑफ स्पीच आपको 20 to 30% विल हेल्प यू टू एलिमिनेट द ऑप्शंस। ठीक है, जैसे सपोज ऐसा आ गया, जैसे मैंने एक वर्ड लिख दिया वेरिएबिलिटी, एबिलिटी नाउन है, कैसा वेरिएबिलिटी, और यहाँ इसका मतलब है एडजेक्टिव चाहिए। तो आपको देख लेना है कि अपने ऑप्शन में एडजेक्टिव कौन सा है। तो यू शुड नो द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड, इट विल हेल्प यू टू अ ग्रेट एक्सटेंड इन एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस। अब आ जाओ इम्पेरियस। इम्पेरियस एडजेक्टिव, इसका मतलब क्या होता है? इम्पेरियस का मतलब होता है बहुत घमंडी। ठीक है, घमंडी लोग को बोलते हैं इम्पेरियस पीपल आर द पीपल हु आर वेरी, जैसे ये वर्ड तो आप जानते हो, एरोगेंस, एरोगेंस तो आप जानते हो, एरोगेंस घमंडी। आप बोल सकते हो हॉटी, वैनिटी, कंसीटेड, you have the word supercilious,
कंसीटेड है, वैनिटी है, एरोगेंट है, फर्स्टियन, बहुत असर्टिव लोग होते हैं, बहुत डोमिनियरिंग होते हैं, अपनी बात, किसी की बात नहीं मानते हैं, थोड़े घमंडी टाइप। इसका एक वर्ड है केविलियर, इसका एक वर्ड है बम्शियस। अब एक वर्ड के आपको आप खुद फील करोगे कि मैम इतना सारा कैसे याद रखें, इतना सारा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा थोड़ी आएगा राइट एनी 5 सिनोनिम्स और इजी वाला लिख दिया। बिकॉज इन अ सिंगल वर्ड आप खुद फील करोगे, इन अ सिंगल वर्ड आप बहुत सारे वर्ड्स को कवर कर रहे हो सकता है आपके एग्जाम में कंसीटेड आ जाए, हो सकता है वैनिटी आ जाए, बम्शियस आ जाए, केविलियर आ जाए, तो ये सब वर्ड्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इम्पेरियस, और एक वर्ड लिख सकते हो, इसका आता है स्टिफ नेक, स्टिफ नेक्ड, ये भी घमंडी ही होते हैं। इम्पेरियस का थोड़ा सा निमोनिक बनाती है, ठीक है। बच्चे बोलते हैं मैम निमोनिक से थोड़ा जल्दी याद हो जाता है, वैसे इम्पेरियस का कोई रूट तो नहीं है। इम्पेरियस, इम्पेरियस को याद कर लो, ऐसे याद कर लो, थोड़ा सा निमोनिक तो अटपटा ढंग से बना के हम चीज़ों को आसानी से याद कर सकते हैं। इसको याद कर लो आई, इसको याद कर लो आई, ठीक है। एम पेरियस, पेरियस इज परी, परी याद कर लो, परी किसको बोलते हैं, फेरी को, फेरी, ओके। आई एम परी, जैसे कुछ लोग हैं वो अपने आप को परी सोचते हैं, अपने आप को फेरी सोचते हैं, और ऐसे लोग को जिसे लगता है ना कि मैं तो परी हूँ, मैं तो फेरी हूँ, तो ऐसे लोग घमंडी होते हैं, ओके। मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं तो परी की तरह हूँ, तो आई एम वेरी घमंडी। तो एरोगेंस वही है, एरोगेंस का मतलब भी है घमंडी। इम्पेरियस वर्ड को याद रखना, इम्पेरियस आई एम परी, आई एम घमंडी। हॉटी, हॉटी का मतलब भी होता है घमंडी। अब आ जाओ ये वैनिटी, इस वैनिटी का 2 मतलब होता है। एक आपने वैनिटी, जैसे जनरली लड़कियां वैनिटी केस कैरी करती है, वैनिटी केस में वो रखते हैं कि आपने मेकअप का सामान, या अब देखते हो वैनिटी वैन सुना हो, जो हमारे एक्टर्स वगैरह होते हैं, वैनिटी वैन होता है, वो मेकअप वगैरह के लिए शूट के बीच में जो वो मेकअप और टचअप करवाने जाते हैं, उसके लिए उनका वैनिटी वैन होता है, जहाँ वो रेस्ट भी करते हैं, मेकअप वगैरह होता है, ठीक है। वैनिटी का मतलब भी है घमंडी। कंसीटेड, कंसीट का मतलब भी होता है घमंडी। सुपर, सुपरसिलियस, अपने आप को सुपर समझता है, सुपर समझना मतलब सबसे ऊपर, बहुत घमंडी है। फर्स्टियन, इसका मतलब दिखावा और घमंडी दोनों सेंस में आता है। यू हैव द वर्ड अजर्ट, अजर्ट करना है, ऐसे लोग होते हैं ना जो सिर्फ अपनी बातों को रखते हैं, दूसरे की बात नहीं मानते, दे आर वेरी डोमिनियरिंग। डोमिनियरिंग भी आपका घमंडी के सेंस में जा सकता है, ओके। वो किसी की बात नहीं सुनते हैं, सिर्फ अपनी ही बात करते हैं। डोमिनियरिंग कभी कभी जिद्दी के सेंस में भी जाता है, वेरी डोमिनियरिंग पर्सन, वेरी जिद्दी, बट इसको हम घमंडी में भी डाल सकते हैं, असर्टिव, ठीक है। स्टिफ नेक्ड, स्टिफ, आपका नेक, आपका गला स्टिफ हो गया है, अकड़ गया है, जैसे बोलते हैं ना, हिंदी में भी बोलते हैं उसमें बहुत अक्कड़ है, उसमें बहुत अक्कड़ है मतलब बहुत घमंडी है। यू हैव द वर्ड केविलियर, केविलियर को याद करो, ये हमारे ब्रिटिश चार्ल्स, किंग चार्ल्स के रूल के दौरान कुछ 4-5 पोएट्स थे, जिसमें से बेन जॉनसन एक थे। इसको हम केविलियर पोएट्स बोलते हैं। और ये जो पोएट्स थे किंग के प्रति बहुत वफादार थे, ठीक है, किंग के प्रति बहुत वफादार थे। और ये शाही किंग, मतलब किंग के दरबार में पोइट्री वगैरह लिखते थे, किंग के प्रति बहुत लॉयल थे। किंगली, किंगली मतलब शाही, थोड़ा सा ये बहुत पढ़े लिखे लोग थे, तो इनमें एरोगेंस थोड़ा ज़्यादा था, ठीक है। तो यही केविलियर घमंडी के सेंस में बोला। दे वर वेरी एजुकेटेड, ओके, अकम्प्लिश्ड पर्सन्स थे, राजा एंड ऑल वाला से ताल्लुकात रखते थे, तो थोड़े से घमंडी टाइप से थे। तो केविलियर का मतलब भी है घमंडी। उसी तरह बम्शियस, बम्शियस लोग भी घमंडी होते हैं। और एक वर्ड आता है बम्पकिन, कंफ्यूज नहीं होना है। बम्पकिन का मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं थोड़ा सा गंवार, मतलब अनसिविलाइज्ड पर्सन, जो बहुत नॉट रिफाइंड, जो बहुत सिविलाइज नहीं है, बहुत सभ्य नहीं है, ठीक है। बम्पकिन, जिसको गंवार भी बोल देते हो आप। दे आर नॉट वेरी सोफेस्टिकेटेड इन देयर मैनर्स, ओके। चलो अब तो हमने इसका सिनोनिम किया, सिनोनिम अच्छे से याद कर लो। एरोगेंस, एरोगेंस तो सबको पता है। हॉटी, बहुत हॉटी को हट कर रहा है, एकदम हट कर रहा है, जिद्दी है, घमंड है, उसे घमंडी है, इसीलिए अब जिद पे अड़ा हुआ है। वैनिटी, वैनिटी का 2 मतलब है। एक वैनिटी का मतलब वैनिटी वैन, वैनिटी केस, मेकअप वाला। और एक हो गया कंसीटेड, कंसीटेड इज ऑल्सो घमंडी, असर्टिव, सुपर, अपने आप को सुपर समझता है, अक्कड़ है, उसके नेक में अक्कड़ है। केविलियर बता दिया, केविलियर पोएट्स, राजा महाराजा के दरबार में जो पोएट्स थे केविलियर पोएट्स थे।
अब चलो इसका एंटोनिम कर लेते हैं। ये तो हमारे सिनोनिम्स थे। नाउ लेट अस मूव टू एंटोनिम्स। ऐसे लोग जो घमंडी नहीं है, दे आर वेरी सबमिसिव, ओके, दे आर वेरी सर्वाइल। सबमिसिव का मतलब है वो तुरंत सरेंडर कर देते, भाई तुम ही सही हो, मैं गलत हूँ, मेरे सरेंडर करता हूँ। उनमें घमंड नहीं होता है। सर्वाइल, कभी कभी ये जिद्दी वाले में भी जा सकता है, जिद्दी के एंटोनिम में भी चला जाए। सर्वाइल लोग होते, दे आर वेरी हम्बल, वेरी विनम्र, दे आर वेरी पोलाइट, ओके। घमंडी दे आर बहुत सीधे साधे लोग हैं, दे आर वेरी, तुरंत आपकी बात मान लेंगे। कंप्लायंट, दे आर वेरी मीक, ओके। सर्वाइल, डोसाइल भी जा सकते हो, जो जिद्दी नहीं होते। दे आर मॉडेस्ट, हम्बल, मॉडेस्ट वर्ड नहीं लिखा, मॉडेस्ट इसमें होना चाहिए, मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का मतलब भी होता है बहुत विनम्र लोग। इसका एकदम सटीक ऑप्शन में जाएगा ना, बहुत मॉडेस्ट, वेरी हम्बल, वेरी पोलाइट, ठीक है। कंप्लायंट, तुरंत बात मान लेते हैं, घमंडी नहीं है, ठीक है। तो आज हमने इम्पेरियस का वर्ड किया, याद रखना, आई एम परी। परी अपने आप को घमंडी सोच रहे हैं, और उसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स किया। होपफुली आने वाले सेशंस में विल डू सम मोर वोकैब्स। आपको टेक्निक्स भी बताऊंगी कैसे कैसे चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। कमेंट्स तो वैल्यूबल है ही, और आपके कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए मैं वीडियोस बनाती हूँ। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।